समुद्र नए पाट हो जाए, बछड़ा हो तो न धवाती, बलियो समुद्र नए मात हो जाए। चिठिया होती के बाई बचवाती, परियो कर्म नए बाँच हो जाए, पीतली होती बिरन बदलाती, परिय को के नए बदली जाए। होकर के जब कैलाश पर्वत पर आए तो कहा है कि माँ ने मैंने जो पिछला जन्म था जैसे मर्जी काट लिया, अब मेरी इच्छा है कि आप मेरे लिए महल बनवाओ। तो जवाब दिया है भोले बाबा ने, रात ही रात में सोने के महल बनवाए और उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा। जो ब्राह्मण हैं, विश्वशर्मा के साथ आए रावण। रावण के पिताजी का नाम है विश्वशर्मा। दोनों आए, गृह प्रवेश की जो हवन पूजा पाठ सब हुआ। अब दक्षिणा का नंबर आया तो बोले दक्षिणा चाहिए। भगवान बोले जो आपको ब्राह्मण देव अच्छा लगे वो हमसे मांग लो। रावण कहने लगा पिताजी बस मुझे तो इनसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी इच्छा हो तो मांग लो, लेकिन मेरी कुछ इच्छा है। विश्वशर्मा बोले तो तुम मांग लो, अब बेटे तो मेरे ही हो। तो बोले कि अगर देना है तो इस सोने के महल आप मुझे दे दीजिए। सोने के महल रावण को दे दिए। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान बोले हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर होगा, इसलिए महलों की इच्छा मत करो। इस तरीके से दोनों बड़े प्यार से रहने लगे। महाराज प्रसंग उठता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हुई हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद उसे कहते हैं जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। ये अयोध्या नगरी के राजा बने। अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी ने न जीत पाया हो, वो ही होती है अयोध्या। और बुजुर्गों, हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं, क्योंकि संत कहते हैं कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात है कि है। फिर जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, वो बोलते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। गॉड माने भगवान। अब गॉड की फुल फॉर्म होती है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब है पालन करने वाला, और डिस्ट्रॉयर का मतलब है संहार करने वाला। बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी और संहार करने वाले भगवान भोले बाबा। तो दुनिया 3 चीजों से ही बनी है। हम और आप
मनु महाराज के वंशज हैं। एक बात बता दें, जो भगवान की कृपा से जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु की जो बिटिया थी जिसका नाम था देवहूति, वो करदम ऋषि के लिए ब्याई गई थी। स्वयं मनु महाराज अपनी बेटी को लेके गए थे, तो करदम ऋषि इतने चालाक थे, उन्होंने एक जमीन पे आसन डाल दिया था और कहा था कि अगर ये देवहूति इस आसन पर बैठ जाएगी तो मैं समझूंगा कि हमसे सेवा चाहती है, और अगर नहीं बैठेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा अपमान करती है। अब दो में से एक काम तो करेगी। देवहूति जी उनसे भी बड़ी चालाक, पहुंची जैसे ही मनु महाराज के करदम ऋषि के घर पे, तो जमीन पे बैठ गई और अपने हाथ को उसी आसन पर रख लिया। पतिव्रत धर्म नहीं जाने दिया। इन्हीं देवहूति और करदम के 9 बेटियां हुई थी और 10वें पुत्र हुए जिनका नाम है कपिल भगवान। कपिल भगवान ने मन चित्त अहंकार और इंद्रियों के बारे में समझाया। एक माँ ने प्रश्न किया कपिल से कि हे बेटा, हमें ये बताइए मन और बुद्धि को बस में कैसे किया जाए, या इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए, क्योंकि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां 10 और एक ही मन। जब तक मन काबू में नहीं होगा तब तक आप इंद्रियों को भी काबू में नहीं कर सकते। बोले मन ये एक रथ है और 10 घोड़े लगे हैं इस रथ में। कर्म इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, ये इंद्रियों रूपी घोड़े जो इस मन रूपी रथ में लगे हैं, ये चलाने वाला है। बोले ये जो मन होता है ना, आपको बता दें, ये गधे के समान होता है। इसे जिस तरीके से आप ढालोगे, जहां लगाओगे वही लगेगा, वैसे ही चलेगा। संत कहते क्यों? बोले वो ऐसे कि एक धोबी के पास एक गधा होता है। पहले के जमाने में जो धोबी हुआ करते थे उनके पास गधा होता था, वो कपड़े धुल के उसी पर रखते थे। तो धोबी गधे को लेकर के कपड़े धुलने गया। अब वो कपड़े धुलने लगा तो गधा वहां से चला और खेत में लग गया, खेती बंजर करने लगा। अब किसान भागा, उसने धोबी से कहा कि तू कपड़े धुल रहा, तेरा गधा मेरी खेती उजाड़ रहा है, क्या करे? तो बेचारा धोबी कपड़े धुले तो गधा भाग जा, और गधा पकड़े तो कपड़े न धुल पाए, क्या करे? बैठ के रोने लगा। अब एक संत जी आए, संत जी ने जवाब दिया, इधर आ। कान में कुछ कहा और बोले इतना काम कर देना, तेरा जो कर रहा है ना वो पूरा हो जाएगा। संत जी कान में एक बात कह के चले गए, और वो बात क्या थी? गधे को पेड़ के पास ले गया। गधे को पैर में बांधा जाता है, पैर में बांधा जाता है। तो गधे को एक पेड़ के पास ले गया और 7 बार इस तरीके से हाथ घुमाया, 7 बार। अब गधा तो गधा, उसे लगा कि मुझे बांध रहा है, तो खड़ा रहा। धोबी ने कपड़े धुले, कपड़े सुखाए, 2 घंटे में कपड़े सुखाए के जब गधे पे रखे, अब गधे से कहा चलो, अब वो चल नहीं रहा। जब चल नहीं रहा तो बैठ के फिर रोने लगा। बोले संत जी अच्छी बात बता गए, अब ये चल भी नहीं रहा। तो संत जी भिक्षा लेके आ रहे थे, उधर से संत जी ने कहा अब क्यों रो रहा? बोले महाराज अच्छी अकल बता रहे, अभी ये गधा ही नहीं चल रहा। बोले अरे बाबा ने इधर आ, जो 7 बार इस तरीके से तूने हाथ घुमाया था, अब 7 बार उल्टा घुमा दे, उल्टा घुमा दे। जैसे ही 7 बार उल्टा घुमाया, गधे ने अपने आप चलना शुरू
कर दिया। तो कहते हैं कि इस मन को अगर उल्टा चलाओगे तब भी चलेगा और सीधा चलाओगे तब भी चलेगा। और सबसे बड़ा इलाज है मन को काबू में अगर करना है तो सत्संग से बड़ा इलाज कोई नहीं है। सबसे बड़ा इसका सत्संग ही इलाज है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान ने और भी बातें समझाई मैया देवहूति को कि हे माँ, ये संसार है, प्रेम करो, निभाओ, यहाँ स्वार्थ का प्रेम है। और अगर आप परिवार चाहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे और भगवान चाहोगे तो परिवार नहीं मिलेगा। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोयना समाए। एक ही आ सकता है, या भक्त या परिवार या मोह माया या भगवान। कहते हैं कि ढूंढ डाला कुल जहां का, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। मैंने बड़े पूजा पाठ सब किए, सोचा कि तुझे मना लूं, तेरा दर्शन कर लूं, लेकिन हे कन्हैया तूने आने में जरा सी देरी किया कि मैं तो तुरंत ही बदल गया। यहाँ तो कलयुगी लोग ऐसे हैं, अगर भगवान जी ने सहायता नहीं की तो बजरंगी ठीक है, बजरंगी ने सहायता नहीं की तो माता रानी ठीक है, उन्होंने भी सहायता नहीं की तो और कोई देवी देवता मना लेंगे। एक पे भरोसा नहीं है, क्या पता कब बीच धार में छोड़ दे। सबसे प्रेम करो। लेकिन कहते हैं कि भगवान तो एक ही है, वो चाहे किसी भी रूप में हो। समझाया कि मां प्रेम करो, लेकिन अत्यधिक प्रेम मत करो। अगर प्रेम ही करना है तो परिवार से प्रेम करोगे तो भगवान से डर लगेगा, और अगर भगवान से ही प्रेम करने लगे तो आपको कोई डराने वाला नहीं है। आइए, ये वंश आगे बढ़ा है। जो राजा उत्तानपाद हैं, इनकी प्राण प्रिय का नाम है सुनीति। सुनीति उसे कहते हैं जो घर और परिवार में नीति चाहती हो, जिसे दुनिया से कोई मतलब न हो। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लिखी जाती थी, वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। भगवान की कृपा है कि राजा के पास सब कुछ है लेकिन एक संतान नहीं है, और घर में चाहे कुछ भी हो लेकिन एक बेटा ना हो तो मन नहीं लगता। मैया सुनीति अपने पति से बोली, हाथ जोड़ के कहेगी, नाथ आप मेरी एक बात सुन।